बच्चों। तो आज हम लोग मराठी पढ़ने जा रहे हैं। 5वीं कक्षा हिंदी मीडियम मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं यानी कक्षा 5वीं। आज हम लोग मराठी का 9वां पाठ जो एक कहानी है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सिंह आणि बेडूक। सिंह मतलब क्या होता है? शेर। शेर आप जानते हो ना, शेर यानी सिंह। और देखो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आपको, सिंह यानी शेर। बेडूक मतलब, बेडूक को हिंदी में क्या कहते हैं? मेढक। अब ये दो कहानी है, ये दो लोगों की कहानी है, एक शेर की और एक मेढक की कहानी है। पर आप यहाँ पर देखो लिखा है ऐका वाचा लक्षात घ्या। ऐका मतलब सुनो, वाचा मतलब पढ़ो, लक्षात घ्या मतलब ध्यान में रखो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कहानी लिखी हुई नहीं पूरी है। यहाँ पर बीच बीच में चित्र दिया गया है, बीच बीच में लिखा गया है। तो ये कहानी हमें पूर्ण करना है। क्या करना है? चित्रों की जगह पर हमें वहाँ पर शब्द, जो उचित शब्द आएगा वो चित्र देखकर उसके स्थान पे हमें उचित शब्द लिखना है। अब ये क्या शब्द लिखने हैं ना, ये शब्द सब नीचे आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। देखो यहाँ पर जंगलात सिंह, जंगलाचा, जंगलात सिंह, जंगलात प्राणी व पक्षी, सिंहाला बेडूक, बेडकाने, सिंहाला सिंहाला, सिंहाने बेडूक, सिंहाने सिंह, सिंहाने बेडकाचा, बेडूक सिंहाने। मतलब ये जो जितने शब्द हैं ये सभी शब्दों को हमें इस कहानी में उचित स्थान पर डालना है और कहानी को पूर्ण करना है। ठीक है, देखो अभी हम लोग देखते हैं एका। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो पेड़ बहुत सारे कहाँ पर होते हैं? जंगल। तो हम वहाँ पर जंगल लिखें, लेकिन जंगल वैसे नहीं लिखना है, शब्दों का उचित तरह से हमें उपयोग करना है। जंगलात एक सिंह, ये कौन बना हुआ है? सिंह लिखा नहीं है, शेर का चित्र बना है, तो वहां पर हम लिखेंगे सिंह राहायचा। त्याला, त्या जंगलाचा मतलब उस जंगल का कंटाळा आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला। एकदा सिंह मोठ्याने गरजला। त्या जंगलात अनेक प्राणी व पक्षी। देखो अब यहाँ पर पक्षी बना है, प्राणी बना है। तो नीचे जो हम लोगों ने शब्द देखा था ना, उन शब्दों को चुनकर बराबर यहाँ हमें डालना है। तो प्राणी व पक्षी, तसेच काही बेडूकही राहत होते। त्यांनी यापूर्वी, सिंह का चित्र बना हुआ है तो हम लिख दिए सिंह पाहिले नव्हते। त्यांच्या बेडकांच्या पुढारी, पुढारी मतलब मुखिया, म्हणाला कोणीतरी मोठा आवाज काढत आहे, आता मीही मोठा आवाज काढतो। बेडकाने, देखो यहाँ बेडूक यानी मेढक बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था ना कि शब्दों का सही तरीके से उपयोग करना है। हर जगह बेडूक बेडूक नहीं लिखना है, कहीं बेडकाचा, कहीं बेडका ने। वो जिस प्रकार से वाक्य है उस प्रकार से उस शब्द को हमें लिखना है। मोठा आवाज काढला, सिंहाला हा आवाज नवीन होता। सिंहाला वाटले कोणीतरी आपल्याला आवाहन देत आहे, आपण सावध राहिले पाहिजे। सिंहाने, देखो अभी सिंह बना ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया सिंहाने आपली गर्जना थांबवली, तो शांत उभा राहिला। बेडूक बना है तो लिख दिया बेडूक मोठमोठ्याने ओरडत पुढे पुढे सरकू लागला। सिंहाने त्याला पाहिले व त्याचा आवाज ऐकला। सिंह वेगाने पुढे सरकला, बेडकाच्या डोक्यावर पाय दिला। बेडूक, देखो बेडूक गयावया करू लागला, सिंहाने त्याला सोडून दिले। अब हमने कहानी चित्र के स्थान पर उचित शब्द डाल दिया है और कहानी पूर्ण कर दी है। अब मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एका जंगलात एक सिंह राहायचा। एक जंगल में, एक जंगलात यानी जंगल में एक सिंह यानी एक शेर रहता था।
त्याला त्या जंगलाचा कंटाळा आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला। मतलब उसको उस जंगल में रहते रहते ना बहुत ऊब आ गई थी। कंटाळा मतलब क्या होता है, ऊब गया था। आला आणि तो नव्या जंगलात राहायला गेला। तो उसने बोला चलो अब मैं ऊब गया हूँ, अब मैं नए जंगल में रहने जाता हूँ। जैसे आप ऊब जाते हो तो कहीं घूमने चले जाते हो, वैसे वो ऊब गया तो नए जंगल में रहने चला गया। एकदा सिंह मोठ्याने गरजला, और जब वो नए जंगल में गया तो एक दिन सिंह बहुत जोर से आवाज करने लगा। सिंह की गर्जना, सिंह की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं, गर्जना बोलते हैं। त्या जंगलात अनेक प्राणी व पक्षी तसेच काही बेडूकही राहत होते। उस जंगल में बहुत, अनेक यानी बहुत सारे, बहुत अधिक, बहुत सारे प्राणी व पक्षी रहते थे। अभी जंगल में तो प्राणी पक्षी रहेंगे ही विभिन्न प्रकार के, तो बहुत सारे प्राणी और पक्षी रहते थे। तसेच काही बेडूक, बेडूक मतलब मैंने आपको बताया था ना मेढक, वैसे ही कुछ उस जंगल में मेढक भी रहते थे। त्यांनी यापूर्वी सिंह पाहिले नव्हते और उन मेढकों ने इसके पहले कभी शेर देखा ही नहीं था। त्यांच्या बेडकाचा पुढारी म्हणाला, उनके जो बेडूक यानी जो उनका मेढक था, पुढारी यानी उनका नेता जो था, उसने क्या कहा, कोणीतरी मोठा आवाज काढत आहे, कोई तो बहुत जोर से आवाज निकाल रहा है, बहुत तेज से आवाज कर रहा है। आता मी ही मोठा आवाज काढतो, अब मैं भी जोर जोर से आवाज निकालूंगा। बेडका ने मोटा आवाज काढ़ला और उस मेढक ने बहुत जोर से, जितनी उसकी ताकत थी पूरी ताकत लगाकर उसने आवाज निकाली। लेकिन आप जानते हो मेढक तो मेढक है और शेर की आवाज तो शेर की आवाज है। शेर की आवाज के आगे मेढक की आवाज तो फीकी होगी ना, वो थोड़ी उतनी तेज आवाज निकाल सकता है। सिंहाला हा आवाज नवीन होता। अच्छा, शेर भी इस जंगल में नया था तो उसके लिए भी यह आवाज नई थी। सिंहाला वाटले कोणीतरी आपल्याला आवाहन देता है। तो सिंह को क्या लगा कि कोई है जो मुझे आवाहन दे रहा है लड़ाई के लिए, मुझे कोई है जो डराने की कोशिश कर रहा है। आपण सावध राहिले पाहिजे, हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब सिंहाने आपली गर्जना थांबवली। तो जो शेर जोर जोर से आवाज कर रहा था उसने सोचा चलो मैं ही चुप हो जाता हूँ, कोई है जो मुझे आवाहन दे रहा है सामने से। उसने अपनी गर्जना रुका दी। तो शांत उभा राहिला, एकदम शांति से वो खड़े रहे। उभा मतलब खड़े रहना, खड़े रह गया, रहा वहां पर। बेडूक मोठमोठ्याने ओरडत पुढे पुढे सरकू लागला। लेकिन जो मेढक था उसके अंदर बड़ा घमंड था, वो जितनी तेजी से हो सकता था पूरी आवाज निकालते हुए आगे आगे सरकने लगा। किस तरफ, शेर की तरफ, सिंह की तरफ। सिंहाने त्याला पाहिले व त्याचा आवाज ऐकला। शेरने उसको देखा और उसकी आवाज सुनी। सिंह वेगाने पुढे सरकला, शेर भी आगे बहुत गति के साथ, वेगाने यानी तेज गति के साथ आगे सरका। डोक्यावर, बेडकाच्या डोक्यावर पाय दिला और उसने, शेर ने देखा अरे ये छोटा सा प्राणी मुझे चैलेंज दे रहा है, रुको। उसने क्या किया, उस मेढक के सिर पे ऐसे, देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया है ना, शेर ने उस मेढक के सिर पे ऐसे अपना पैर रख दिया। बेडूक गया वया करू लागला और जो वो मेढक था वो ऐसे गया वया करना मतलब उससे दया की भीख मांगने लगा, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। सिंहाने त्याला सोडून दिले और शेर जो था उसने सोचा नहीं जाने दो, इतना छोटा सा प्राणी मेरे सामने, इसकी क्या औकात है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। अभी इस कहानी में हमें क्या सीख मिली है, शेर, उसको अपनी शक्ति का पूरा अभिमान नहीं था, उसको ज्ञान था कि मैं शक्तिशाली हूँ तो दूसरे को मुझे कोई तकलीफ नहीं देना है। लेकिन बेडूक यानी मेढक जो था उसको बड़ा अपना घमंड था अपनी आवाज, अपनी शक्ति पे। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसको झुकना पड़ा उसके सामने और शेर ने उसको छोटा समझ के छोड़ दिया। अभी इस लेसन का हम लोग स्वाध्याय करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, या गोष्टीतील प्राण्यांची नावे सांगावा लिहा। इस कहानी में जो प्राणी है उनके नाम बताओ और लिखो। तो कौन दो प्राणी थे, बेडूक आणि दूसरा सिंह। सिंह व बेडूक यांच्यामध्ये हुशार कोण ते सांगा। कौन होशियार था, सिंह। समय आने पर उसने
अपनी आवाज भी बंद कर दी, समय आया अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उसने छोटा समझ के उसको छोड़ दिया। कारण त्याला शक्तीची जाणीव आहे, बेडूक गर्विष्ठ आहे। क्या कारण है? उसको अपनी शक्ति का ज्ञान है, जाणीव यानी ज्ञान है, और बेडूक था, उसको जो मेढक था उसको बड़ा गर्व था अपनी आवाज, अपनी शक्ति पर। प्रश्न तीसरा है, गोष्टीतील प्राण्यांचा आवाज कसा आहे ते माहित करून घ्या। मतलब इस कहानी में प्राणियों की आवाज कैसे है वो माहित, मतलब उसकी जानकारी आप प्राप्त करो। आवाज काढून दाखवा और उनकी आवाज निकालो। ये तो आपका फेवरेट काम है भाई, आप लोग बहुत प्राणियों पक्षियों की आवाज निकालते हो। खालील प्राण्यांच्या ओरडण्याला काय म्हणतात ते वाचा, और नीचे दिए गए प्राणी जो हैं उनकी आवाज को हम क्या कहते हैं मराठी में वो आप पढ़ो। जैसे वाघाची डरकाळी, बाघ जब चिल्लाता है जो उसकी आवाज होती है उसका विशेष उसको बोला जाता है मराठी में डरकाळी। हत्तीचा चित्कार, हत्ती की आवाज को क्या बोलते हैं? हत्ती यानी हाथी, हाथी की आवाज को चित्कार बोलते हैं। गायीचे हंबरणे, गाय की आवाज को क्या बोलते हैं? हंबरणे। बकरीचे बे बे, बकरी की आवाज को क्या कहा जाता है? बे बे। घोड्याचे खिंकाळणे, घोड़ा जो आवाज निकालता है उसे कहते हैं खिंकाळणे। कुत्र्यांचे भूंकने। अभी आप इस सभी आवाजों को याद कर लो, ठीक है, और ये आवाज स्वयं घर में निकालने की कोशिश करो। प्राणियों को सुनो और उनकी आवाज निकालने की कोशिश करो, और ये आपको स्वाध्याय अपने बुक में पूरा करके लिखना है। ओके।